पाकिस्तान ने गाजा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों और इसराइल के इक़दामात को मुसावी करार दिए जाने को भी कबूल नहीं करेगा। फ़लस्तीनियों ने जो कुछ किया वो 70 साला कब्ज़े का नतीजा है। इसराइल बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करे। फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल किया जाए। पाकिस्तान की इसराइल से मुतालिक पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। मज़लूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फ़ौज की जहरियत का सिलसिला मज़ीद तेज़। गज़ा के शिमाल, वस्त और जनूबी इलाकों में काफ़िलों, मार्केटों और बंदरगाह पर हमले। गज़ा पर बमबारी से एक दिन में बच्चों और औरतों समेत मज़ीद 410 फ़लस्तीनी शहीद, हज़ारों ज़ख्मी। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मैयतें रखने के लिए अस्पतालों के मुर्दाखानों में जगह कम पड़ने लगी। अरब मीडिया के मुताबिक शोहदा की मैयतें आइसक्रीम ट्रक्स और रेफ्रिजरेटर गाड़ियों में रखी जा रही हैं। पेट्रोल और डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मुनाफा मजीद बढ़ने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 अक्टूबर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मुनाफे में मजमूई तौर पर 88 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। 16 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मार्जिन बढ़ाया जा चुका है। इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फी लीटर पेट्रोल पर ₹6.94 मुनाफा ले रही हैं। डीलर्स को फी लीटर पेट्रोल पर ₹7.82 मुनाफा दिया जा रहा है। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मराकश में MD IMF से मुलाकात। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक शमशाद अख्तर और मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़जाना ने मराकश में MD IMF के साथ इजलास में शिरकत की। इजलास में आलमी मुआशी उमूर और उन्हें हल करने के लिए कोशिशों पर गौर किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। शमशाद अख्तर की मराकश में आलमी रेटिंग एजेंसीज़ मूडीज़ और स्टैंडर्ड एंड पुअर के वफूद से भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने मुस्बत रेटिंग और सरमायाकारों का एतमाद बहाल रखने के लिए शफाफियत का अज़्म दोहराया। शमशाद अख्तर ने मुआशी इस्तेहकाम, मालियाती गवर्नेंस में बेहतरी और इस्लाहात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत के इलाके केश में कलदम BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बलोच लिबरेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का हम सरगना सद्दाम हुसैन मुस्लिम अपने साथी मकसूद समेत मारा गया। भारतीय असलहा, गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम को गुरु और जब्बार जैसे नामों से भी जाना जाता था। सद्दाम 2016 में जनूबी बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की 93 वारदातों में मुलविस रहा। उसके हमलों में 131 मासूम लोगों की जानें गईं जबकि 177 लोग जख्मी हुए। दहशतगर्द सद्दाम सितंबर 2023 में FC हेडक्वार्टर बलोचिस्तान पर हुए हमले में भी मुलविस था। दहशतगर्द सद्दाम का जिला तुर्बत के नौजवानों को दहशतगर्द ग्रुपों में शामिल करने में भी अहम किरदार रहा। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी। 128 दहशतगर्दों के नाम और तस्वीर शामिल हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में आवाम से मदद की अपील। अफगान सूबे हेरात में एक बार फिर जलजिला, शिद्दत 6.5 रिकॉर्ड, गहराई ज़ेरे ज़मीन 10 किलोमीटर थी। गुज़िश्ता हफ्ते के दिन पहले जलजिले के नतीजे में 4000 अफराद हलाक हुए। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ना रुकने से बेघर जलजिला मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हर महीने कितने नक्शे पास करती है? पहले कितने गैर कानूनी इमारतें सील हुई थीं, अब हर माह कितनी होती हैं? निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा शिकायत हैं कि SBCA नक्शे पास करने में ताख़ीर कर रही है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी रिपोर्ट तलब। कहा शिकायत हैं कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी रजिस्ट्रीज का काम सुस्त कर दिया है। पुलिस और दीगर सरकारी इदारों को अपनी गाड़ियों का लॉग बुक मेंटेन करने की भी हिदायत। कहा इंदराज किया जाए कि गाड़ी कहाँ गई थी, किस काम से गई थी, कितना फासला था, कितना पेट्रोल खर्च हुआ, कितनी माइलेज के बाद गाड़ी का ऑयल और ऑयल फिल्टर तब्दील हुआ और दोबारा कब तब्दील होना है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर
का निगरां हुकूमत आने से 3 माह पहले और बाद की हर माह की रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर सीएम सेक्रेटेरिएट भेजने का हुक्म। कराची के इलाके औरंगी कस्बा कॉलोनी में शादी की तकरीब में फायरिंग, सर पर गोली लगने से 7 साल का अयान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे के चचा की टांग में भी गोली लगी, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग करने वाला मुलजिम इस्माइल मकतूल का रिश्तेदार है। फैसलाबाद में 4 रोज कबल अगवा के बाद कत्ल होने वाली 7 साल की बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। मकतूला की लाश गांव के बाहर फसलों से मिली थी।